मॉनसून की बारिश से राजधानी की सूरत बिगड़ गई है और रांची पानी पानी हो गया है। बारिश से घरों में पानी घुस गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ऐसे में नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रांची में पानी पानी जिंदगानी। मॉनसून की बारिश ने किया बेहाल। घरों में घुसा पानी, सड़कें भी जलमग्न। रांची में ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। मॉनसून की शुरुआत में ही राजधानी रांची पानी पानी हो गई है। घरों में बारिश का पानी घुस गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोग परेशान हैं। जिस पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी है, उसके ऑफिस के ठीक सामने भी सड़क तालाब में बदल गई है। रांची नगर निगम के सामने का यह मुख्य सड़क है, जहां पर जलजमाव की इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। अभी जिस तरीके से बारिश हो रहा है और भी परेशानी लोगों को करना पड़ सकता है। खासतौर पे यहाँ पे निकासी की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि पानी जो है वो तरीके से जो है निकासी हो सके। बहुत दयनीय स्थिति है। सरकार को, नगर निगम को इस पर जल्द कार्रवाई करना चाहिए और इसको दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। जनता को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लगातार। बारिश ने राजधानी की सूरत बिगाड़ दी है। जल जमाव से हालत नरकीय है। न सिर्फ सड़क और नाली का दायरा मिट गया है, बल्कि घरों और छात्रावासों में भी पानी घुस गया है। रांची के अल्पसंख्यक छात्रावास में घुटने तक पानी जमा हो गया है, जिससे छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। ये अल्पसंख्यक छात्रावास है। अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ने वाली जो छात्राएं यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे रहती है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कई जो कमरे हैं जहाँ पे छात्राएं रह कर के पढ़ाई करती है, उनका बाकायदा यहाँ पे बेड है और बेड के नीचे लबालब पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस छात्रावास में रह कर के जो छात्राएं पढ़ाई करती है उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के लोगों को आने वाले दिनों में इस मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अभी बदरा और जमकर बरसेगा। 25 जून को फिर भारी बारिश का अलर्ट है। अभी बारिश का दौर चलेगा और कुछ कुछ स्थान पे आपको भारी बारिश देखने को मिलेंगी। अगर रांची की बात करें तो हम लोग तो 25 तारीख में रांची में भी संभावना जताई जा रही है भारी बारिश की, बट 23-24 में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। सवाल ये है कि आखिर राजधानी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन आखिर निगम ने मॉनसून से पहले इसकी तैयारी क्यों नहीं की? हालांकि रांची के विधायक इसके लिए राजधानी के लोगों को भी जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी ओर नगर निगम जल्द सब कुछ ठीक करने का दावा कर रहा है। नालियों को छोटा कर दिया गया है, कई लोगों ने उस पर घर बना लिया है। तो सवाल है कि उसका रास्ता आप रोकिएगा तो फिर पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। ये बात सही है कि जितनी तैयारी करनी चाहिए थी कि सारी नालियों की सफाई हो जाती गर्मी के दिनों में तो कुछ राहत मिलता। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दायित्व उन्हें मिला है उस दायित्व को उन्हें पूरा करना है। इमीडिएट बेसिस पर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है वैसे वैसे शिकायतें आती हैं, बातें आती हैं, फ़ोटोज़ वीडियो जैसे आए जा रहे हैं वैसे वैसे उस पर काम किया जा रहा है। अब ये कंटिन्यूअस एक लूप है। मतलब कहा जाए तो एकदम सुखाड़ के बाद सडनली बारिश आता है, तो ये कहना मुश्किल है कि इसके लिए कोई डमी टेस्ट हो या इससे पता चले कि हमें इस पर काम करना है। तो जैसे ही अभी कुछ पता चल रहा है हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग कोशिश रहेगी कि किस प्रकार से इस पर और बेहतर तरीके से हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म बनाएं कि जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ शायद दोबारा ना हो। इसी बीच अगर कोई नई जगह पर आता है तो उस पर भी काम किया जाएगा। बट देयर आर वेरियस वे, बहुत सारा ऐसा कारण है जिस कारण से ये हम लोग देख रहे हैं। राजधानी में पानी पानी जिंदगानी है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि मॉनसून की बारिश के दौरान राजधानी को परेशानी से बचाने के लिए निगम की कोई तैयारी नहीं थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों ने नहर का स्वरूप ले लिया। जगह जगह जल जमाव से आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं थलपखना स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की भी परेशानी अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता दीपक उरांव ने।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। लोगों को घर से निकलना भी कहीं ना कहीं दुभर हो गया है। हम जिस छत के नीचे मौजूद हैं, यहाँ भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से पानी लबालब भर गया है। जो बारिश हुई है और वह बारिश का पानी इस छात्रावास में जो है वो इकट्ठा हो गया है। ये अल्पसंख्यक छात्रावास है। अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ने वाली जो छात्राएं यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे रहती है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कई जो कमरे हैं जहाँ पे छात्राएं रह कर के पढ़ाई करती है, उनका बाकायदा यहाँ पे बेड है और बेड के नीचे लबालब पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस छात्रावास में रह कर के जो छात्राएं पढ़ाई करती है उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो मानसून दस्तक दिया है और लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। अभी मूसलाधार बारिश लगातार अभी कई महीनों तक होगा। उस दरमियान किस तरह की परेशानी का सामना इन छात्राओं को यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। इस छात्रावास में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है और कहीं ना कहीं छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो छात्राएं रहती है, चाहे वो यहाँ पे रह कर के पढ़ाई करती है, तो वो कैसे यहाँ पे रह सकती है। पूरी तरह से बेड भी भीग गया है लोगों का। खाना पीना से संबंधित जो भी मेस में खाना बनती है वो कैसे बन पाएंगे। तो कई तरह की जो परेशानी से कहीं ना कहीं यहाँ के छात्राएं जूझ रही है। और इसका मूल कारण आप देखें कि यहाँ पे पानी कैसे जो है छात्रावास में घुस गया है। तो आप देखें कि छात्रावास जो है और जो कमरा है, जो रूम है, वो मेन जो ढलाई जो सड़क है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे है। तो जाहिर सी बात है कि बारिश का जो पानी आएगा तो सीधे कमरे में जाएगा। और छात्रावास में कई कमरे हैं और सभी कमरों में पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। अल्पसंख्यक छात्रावास है जो कि न्यूक्लियस मॉल के ठीक सामने जो गली आती है प्लाजा चौक की ओर, यहाँ पे रहने वाले छात्राओं को करना पड़ेगा। इसका अंदाज़ा सहज ही आप लगा सकते हैं। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।